अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर की बखूबी तैयारी कर रहे होंगे। आपके सामने एक शीट नज़र आ रही है आपको। ये आंसर शीट का पहला पेज है जो आपको बोर्ड के पेपरों में आपको दिया जाएगा, जो कि आपने फ़िल करना होता है बड़ी तवज्जो के साथ। ये आपको एक ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी हमने पेपर कैसे फ़िल करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पेज दिया जाएगा, उसके ऊपर आपने ये डेट लिखी हुई है, यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। मैट्रिक को आपने फ़िल करना है, बबल्स को एहतियात के साथ। पार्ट 2 को फ़िल करना है, एनुअल को करना है। एनुअल है आपके एग्ज़ाम तो एनुअल है। तो उसके बाद अगर आपका पेपर इवनिंग है तो इवनिंग को आपने फ़िल करना है, अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग को आपने फ़िल करना है। उसके बाद जिस सब्जेक्ट का पेपर है आपने उस सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिखना है। जैसा कि केमिस्ट्री का पेपर है ये, तो केमिस्ट्री लिखा है। नेक्स्ट आपके पास आती है ये बबल्स फ़िल करने आपने। रूल नंबर, आपने अपना रोल नंबर फ़िल करना है बड़े एहतियात के साथ। बबल्स जो नंबर होगा उसी नंबर को आपने फ़िल करना है, ठीक है। 2 लिखा हुआ है ऊपर तो 2 आप फ़िल करना है। 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 6 को फ़िल करना है। ऐसे सारे हिंसे आपने फ़िल करने हैं। उसके बाद आपके पास जो पेपर होगा उसका एक पेपर कोड होगा, उसको आपने यहाँ लिखना है, फिर उसी नंबरों को आपने फ़िल करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है। एम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने मंथ मेंशन करना है। वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने ईयर मेंशन करना है। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट यहाँ पे इवनिंग मॉर्निंग फिर लिखा हुआ है, आपने इवनिंग पेपर है तो यहाँ पे भी इवनिंग को ही टिक करना है। जैसा कि पीछे हमने इवनिंग को टिक किया था, फिल किया था, तो यहाँ पे भी आपने इवनिंग को ही फिल करना है। नेक्स्ट आपने अपना यहाँ नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नाम लिखना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर इन वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 2,68,016 डेट्स इज, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे डिप्टी के सिग्नेचर होंगे, वो खुद ही आके करेंगे। यहाँ तक आपका काम एंड हो जाता है। ये आपकी आंसर शीट को फिल करने का तरीक़ाकार था जो कि आपने आज सीखा है। नेक्स्ट पेज है, ये पेज उर्दू मीडियम वालों के लिए है। ये उर्दू मीडियम वाले इसको फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस तरह की जो शीट होती है, 7 आंसर शीट की पेज, यहाँ पे एक दस्तानुमा होता है जिसको आपने फिल करना होता है, पेपर लिखना होता है। सब्जेक्टिव पार्ट है सेक्शन 1, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव पार्ट में। और क्वेश्चन नंबर 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज़, क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके शॉर्ट क्वेश्चन के बाद जो जुज़ कह रहे हैं आप, वही जुज़ को आपने यहाँ पे लिखना है। उसकी अगर हेडिंग है तो हेडिंग देनी है। इसी तरह आपने पेपर प्रेजेंटेशन करनी है। ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन में आपको सैम्पल दिखा रहा हूँ, सेम एज इट आपने करना है, ठीक है। इससे पहले, पेपर करने से पहले बच्चे मैं आप लोगों को एक चीज़ की तनकीद करूँगा, लाजमी आपने घड़ी पहननी है। पेपर प्रेजेंटेशन तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास घड़ी होगी, वक्त आपको पता होगा कि कितना रह गया है। पेपर भी आपने लिखना है, फिर आपने प्रेजेंटेशन भी करनी है। प्रेजेंटेशन में साफ ज़्यादा टाइम लगता है, तो पहले आपने पेपर करना है, फिर इसको आपने खूबसूरत बनाना है। तो आपके पास घड़ी होगी, वक्त का पता होगा, तभी आप ये सारा कुछ अपने मकसद को पूरा कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जुज़ नंबर 2 की हुई है, तो जुज़ नंबर 2 को ही हम देखते हैं। देखें, एक्टिव मैथ्स है, फिर उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम है। सेम एज इट आपने पेपर इसी तरह करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें, यहाँ तक 5 सवाल पहले जुज़ में से उसके पूरे हो गए हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 में से। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, उसके भी आपने 5 सवाल करने हैं 8 में से। तो फिर भी इधर दिया हुआ है 1, क्वेश्चन नंबर 3 जुज़ नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सवाल आया हुआ है, तो उसने ये इसको बाखूबी तरह इसको मेंशन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह आपने भी हाईलाइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उसके भी आपने से अगर कंपैरिजन वाला आ जाए तो इसी तरह आपने कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट आपका देखें क्वेश्चन, ये सारे 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इस बच्चे ने 5 से ज़्यादा किए हुए हैं, तो आपने भी ज़्यादा ही करने हैं अगर आते हैं तो। पहले तो आपने वो सवाल करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हों। नेक्स्ट सेक्शन आ गया, देखिए सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, लेविस कंसेप्ट, ठीक है। लेविस कंसेप्ट किया हुआ है। उसके बाद ये सारा लेविस कंसेप्ट जा रहा है बी पार्ट,
ठीक है। उसी क्वेश्चन का बी पार्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक क्वेश्चन का आप ए पार्ट कर रहे हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट कर रहे हैं। नो, जिस क्वेश्चन को आपने उठाया है उसके दोनों आपने ए बी पार्ट करने हैं। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर्स आपने किए हुए हैं या तो उन दोनों के आपने क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं ताकि आप दोनों जुज़ें कर सकें। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, तीनों सवालों के ए बी पार्ट कर लेते हैं और आपको मार्क्स फिर नहीं मिलेंगे। जब तक आप एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट करें फिर दूसरे क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट करें फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप तीनों क्वेश्चन के अपनी मर्ज़ी से जुज़ें करें, ए बी करें तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह आपने पेपर को खूबसूरत तरीके से बनाना है, प्रेजेंटेशन करना है और एहतियात के साथ आपने बबल्स फिल करने हैं। फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ वाला पार्ट होता है, आपने इसी तरह 12 एमसीक्यूज़ करने हैं। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है उसका अगर आंसर सी है तो आपने सी फिल करना है, दूसरे का अगर बी है तो बी। इस तरह आपने ये एमसीक्यूज़ फिल करने हैं। ठीक है। यहाँ तक आपका ये काम ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद आती है ये क्वेश्चन के जो चेक करते हैं, चेकर उसका मार्क्स लगाते हैं। ये आपका कुछ नहीं करना, आपने इधर आपने बस अपने एमसीक्यूज़ क्लिक करने के बाद आपने अपना पेपर शुरू कर देना है। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ बच्चे, एक घड़ी ले लें, घड़ी लाजमी पहन के जाएं पेपर में, वक्त से पहले पहुँचें और अपनी घड़ी को लाजमी आप इस चीज़ के ऊपर लेके आएँ, घड़ी लाजमी पहनें। तभी आप पेपर खूबसूरत कर सकेंगे, तभी आप पेपर टाइम पे कर सकेंगे जब आपके पास घड़ी होगी। ठीक है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, हर कदम पर अल्लाह आपको कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।